अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सीरीज एजुकेशन पॉइंट। तो फाइनली बेटा, वी हैव कंप्लीटेड वन मोर इम्पोर्टेंट यूनिट, दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो कल मैंने जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया था आरसीएस को लेकर या इक्विवेलेंट कैटेगरी सिस्टम को लेकर, वो आप अच्छे से पढ़ लो, उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। फ्लैंडर्स इंटरैक्शन को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो आपको वो दो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, सो लेट मी चेक वेदर आई एम ऑडिबल और विजिबल। सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बेटा? तो जल्दी से मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, प्लीज। ओके ओके, एम आई ऑडिबल गुप्ता? यस। ओके डियर, चलिए, ऑल क्लियर। Okay, dear. Walaikum salam and very good evening to all of you. थैंक यू डियर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा ना, दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। वो ज्यादा, बिल्कुल मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट होंगे। ज्यादा उसमें आपको पढ़ने की मतलब उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जो ये मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का जो यूनिट है ना, इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल माय डियर। तो चले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी सिलेबस की एनालिसिस करते हैं। थोड़ा बहुत वो ऑलरेडी हमने एनालिसिस करके रखी है, लेकिन थोड़ा बहुत आज हम फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। तो चले बेटा शुरुआत करते हैं। ये हमारा सिलेबस है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलोसफिकल फाउंडेशन, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस एंड वी आर लेफ्ट विद लिटिल क्वेश्चन लाइक वी हैव सम थिंकर्स। तो इट इज नॉट ए बिग डील, ये आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे इवान इलिच जो है ये हमें पढ़ना है, क्योंकि पॉल फेरर हमने आपको अच्छे से अपलोड करके दिया है, वो जाके आप पढ़ लो। इवान इलिच अभी अपलोड करना बाकी है। ठीक है, इसी तरह संख, वेदंत, ये सारी चीजें, न्याय योग, ये हमने पढ़ा है। जैनिज्म वगैरह हमने पढ़ा है। विवेकानंद भी हमने पढ़ा है, लेकिन राधा कृष्ण का जो हमें थॉट, एजुकेशनल थॉट है, ये अभी पढ़ना है। इसमें दो तीन क्वेश्चन है। सोशोलॉजिकल, हाँ, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम दो दो यूनिट उठाएंगे आज से। एक आपको लाइव लेक्चर मिलेगा, दूसरा लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन हम आपको लाइव देंगे, लेकिन जो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है वो नेट बेस्ड है बेटा। डेफ्थली हमने पढ़ाया है, वो जाके आप देख लो, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे इससे। हमारा एक एक हफ्ते में हमें दो यूनिट्स कवर हो सकते हैं बेटा। तो बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड माय डियर, वी आर वेरी मच नियर, है ना? तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर सिलेबस। तो वंस आवर सिलेबस इज डन, तो हम आपको फिर खाली मॉक टेस्ट यानी एमसीक्यूज की ड्रिल कराएंगे। ठीक है, तो ये सोशोलॉजिकल फाउंडेशन लाइक वी हैव, एक मिनट, हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम। बेटा मैं एक्चुअली क्लास में हूँ, आप एक घंटे के बाद प्लीज कॉल करें। ओके रे, हाँ जी बेटा। तो क्या मैं बोल रहा था, ये जो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, लाइक वी हैव डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, एजुकेशनल सोशोलॉजी, ये आपको इंपोर्टेड लेक्चर में मिलेगा, रिकॉर्डेड में। लाइक वी हैव सोशल चेंज थ्योरीज, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया। फैमिली का मतलब क्या है, कम्युनिटी का मतलब क्या है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है वहां पे। सोशल चेंज अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, वो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। इसी तरह टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां जाके आपको पढ़ाए हैं। तो साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में दो यूनिट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़े टॉपिक्स है जो रह जाते हैं, लाइक वी हैव हियर कल्चर। कल्चर मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया है, तो कल्चर को हम यहां से डिटेल में पढ़ेंगे।
इसी तरह मैंने वहां पे, हाँ, मॉडर्नाइजेशन मैंने वहां पे पढ़ाया, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसी चीजें वो मैंने वहां पे आपको पढ़ाई है। तो वो हम आपको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर रहता है हमारा मेजर जो जिसका बहुत ही बड़ा सिलेबस है, दैट इज योर एजुकेशनल साइकोलॉजी। सिंपल है बट लेंथी है, डोंट वरी माय डियर। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा एंजॉय देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, तो दिस इज साइकोलॉजिकल पार्ट। तो साइकोलॉजी में बहुत सिलेबस है बेटा। इंक्लूसिव एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी हमारा हो गया। एंड नेशनल पॉलिसी 2020 ये भी हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो अब रहता है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, इसमें क्या पढ़ना है, पहले हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एंड उसके बाद हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। इसमें डेफिनेटली कल क्वेश्चन आएगा कि मेंटल हेल्थ और हाइजीन के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ को एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह हमें यहाँ पे पढ़ना है फंक्शंस क्या है, गोल्स क्या है, प्रिंसिपल्स। दिस इज वेरी मच सिंपल माय डियर। अभी आपको सारी चीजें याद रहेंगे इंशाल्लाह। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, एक ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। इस ट्रिक में मेंटल हेल्थ भी आएगा, पर्सनैलिटी भी आएगा, इंटेलिजेंस भी आएगा और बिहेवियर भी आएगा, सब कुछ आएगा। एक इक्वेशन हम आपको बताएंगे, उस इक्वेशन से आपको सारी चीजें डिटो समझ में आने वाली है, ठीक है। एंड वी हैव सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस क्या है, काज क्या है, रोल ऑफ स्कूल क्या है, होम, कम्युनिटी, वेरी सिंपल। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो योग हमें पढ़ना है, योग के 8 नियम पढ़ने हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समिति, ये हमें जाके पढ़नी है। रोल ऑफ योग इन द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंटल डिसऑर्डर्स है, उनकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है, लाइक साइकोसिस, न्यूरोसिस जैसी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। और हमें यहाँ पे बताना है योगिक डाइट। योगिक डाइट में आपको याद रखना है रज, तमस एंड सत्व गुणस। ये रज, तमस है, सत्व, राजव, सत्व एंड तमस, ये चीजें में 3 तरह के डाइट्स होते हैं योगिक डाइट में, वो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। आपको मेंटल हेल्थ समझ आ गया तो स्ट्रेस को मैनेज करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, इफ योर माइंड इज वेरी हेल्दी, if you have all the dimensions, you have okay, then you don't have, obviously you don't have any stress. That means you can control your stress at your own level. You have the capacity to control your stress, right? तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, how, what are your coping strategies by which you can control your stress. And then we have different psychotherapies, like we have behavioral therapies, psychoanalytical therapies, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज, ग्रुप थेरेपीज, ये सारी चीजें है ना, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट है। लेकिन बेटा हम आपको बताएंगे एजुकेशनल रिसर्च वी आर डन। एंड इन एजुकेशनल रिसर्च हमें ये वाला पार्ट पढ़ना है, एटीट्यूड स्केल, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट एंड इन्वेंट्रीज। मैंने ये इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि साइकोलॉजी के पर्सनैलिटी पार्ट में हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स फिर से पढ़ने हैं, तो ये वाले टेस्ट ना हम आपको वहां से क्लियर करके देंगे। तो इसी तरह एजुकेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी, इंडियन, ये सारी चीजें हो गई। स्टैटिस्टिक्स भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास अगर रहता है तो वो 2 यूनिट्स रहते हैं। देखो हम टारगेट अंदाजा लगा सकते हैं, इस हफ्ते यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे टू नेक्स्ट सैटरडे तक हमारा मेंटल हेल्थ क्लियर होना चाहिए। मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारा सोशोलॉजिकल पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है, हमारा आज का लेक्चर, जी हाँ बेटा, आवर टुडेज लेक्चर इज मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। वेरी नाइस ऑफ यू। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो मेंटल हेल्थ और हाइजीन है, बेसिकली इट इज द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। यस माय डियर, अगर आपको याद होगा, हमेशा बेटा याद रखना,
जब भी हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, वेरी नाइस, जब भी हम साइकोलॉजी की बात करेंगे सर, वी आर डीलिंग विद वंस बिहेवियर। वेरी नाइस ऑफ यू। वी आर डीलिंग विद वंस बिहेवियर, और बिहेवियर में एक डायमेंशन है, दैट इज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर। मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर, ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना है, हमेशा याद रखो। बिहेवियर में तीन चीजें याद रखेंगे। When you are talking about the behavior, always remember, psychology says what is psychology all about? Sir, psychology is all about to study the behavior. And my dear, what type of behavior? Maybe it animal behavior, maybe it human behavior. लेकिन जब साइकोलॉजी की बात आती है और बात आती है बिहेवियर की, आपको याद रखना है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। आप याद रखोगे कैप, शाहिद सर के पास भी कैप होती है, और आपको ऐसे ज्यादा याद रहेगा कैप। यू रिमेंबर द एक्रोनियम कैप। सर ये कैप क्या है? बिहेवियर में तीन चीजें होती है बेटा, तीन चीजें। वन इज योर कॉग्निटिव बिहेवियर, वेरी गुड, जिसमें आपकी थिंकिंग आती है। और जब हम थिंकिंग की बात करते हैं ना बेटा, इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद मेंटल एबिलिटीज। वेरी नाइस ऑफ यू, मेंटल एबिलिटीज, समझ आ रहा है। अनदर आपका आता है अफेक्टिव बिहेवियर, और अफेक्टिव बिहेवियर आपके आते हैं बेटा इमोशंस। ठीक है ना जिगर? तो एक आता है क्या? इमोशंस, यानी आपकी फीलिंग्स। एंड नेक्स्ट आता है आपका साइकोमोटर। वेरी नाइस। तो साइकोमोटर का मतलब है आपकी एक्टिविटीज, यानी आपका एक्सटर्नल बिहेवियर, आपके सारे एक्टिविटीज। समझ आ गया? अब देखो मैंने सिर्फ क्यों कहा बिहेवियर इज वेरी मच रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ is actually the overall positive behavior of a person, be it cognitive, be it affective, and be it psychomotor. अभी मैं आपको एक डेफिनेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताऊंगा, वो वहां पे कुछ डायमेंशंस बता रहा है। फिजिकल डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। अगर एक इंसान में सारी चीजें होंगी तो वी कैन से दैट पर्सन इज मेंटली हेल्दी पर्सन। अगर आप मेंटली हेल्दी कहते हो, इट इज ओनली रिलेटेड विद द माइंड? नो, इट इज नॉट रिलेटेड विद द माइंड, इट इज actually related with the whole body of a person. It actually deals with the holistic behavior. तो समझ आ गया? तो होलिस्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है? इसमें आपके कॉग्निशंस भी आते हैं, आप कैसे थिंक करोगे। इफ यू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, दूसरे इमोशंस को भी समझोगे, तो यू हैव अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इसी तरह अगर आप काम अच्छी तरह से करते हो, यू आर नॉट लेथार्जिक, यू आर वेरी मच active, you are very much resilient, you can cope up with other situations very easily, that means you have an aspect that's called mental health. So what is mental health basically beta now? तो मैंने अभी आपको कहा कि मेंटल हेल्थ के से पहले मैंने आपको बिहेवियर समझाया, और बिहेवियर में मैंने आपको जनरली तीन चीजें बताई। तो याद रखेंगे सर, मेंटल हेल्थ जो है ये क्या है? ये emotional, person is psychological, person is social, person is cognitive well-being। ये याद रखना है, सोशल वेल बीइंग, SWB, सोशल वेल, सोशल वेल बीइंग या सब्जेक्टिव वेल बीइंग। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये तीनों चीजें आएंगे बेटा, ये तीनों चीजें। तो मैं ऐसे कहूंगा कि सर मेंटल हेल्थ रेफर्स टू पर्सन कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोमोटर वेलबींग। अब ये साइकोमोटर क्या है बेटा? साइकोमोटर में आपके सोशल रिलेशन विद अदर्स, योर रिलेशन विद अदर्स भी आएंगे। फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो, फिजिकली दैट इज योर साइकोमोटर एबिलिटी। आपके कम्युनिकेशन विद द अदर्स कितने हो। देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान जब परेशान होता है वो दूसरों से बात करना छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? यू डोंट हैव सोशल, यू डोंट हैव सोशल व्हाट वी कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? व्हेन यू डील विद द पीपल नाइसली,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इन योर बिहेवियर इज हाउ यू डील विद द पब्लिक। यानी पब्लिक डीलिंग्स आपके क्या है। आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपके इमोशंस और आपके सोशल लाइफ में अगर गड़बड़ होगा ना, यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो मेंटल हेल्थ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो वन इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, मॉरल, ऑल डायमेंशंस you can include, that is called mental health, that is called mental health। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, ठीक है, समझ आ गया। तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ सर? मेंटल हेल्थ refers to persons all the dimensions of the behavior, like cognitive dimension, emotional dimension, social dimension, and dealings with the others, and how the individual cope up with the stress, that is also called a mental health। You got my point, my dear? Yes, sir. We got it very nicely. तो आई होप बेटा मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिखूंगा कि इसके कुछ एस्पेक्ट्स है मेंटल, की एस्पेक्ट्स है इसके, कुछ की एस्पेक्ट्स हम आपको बताएंगे। की एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ तो बेटा आपको समझ आ गया। अब इसके की एस्पेक्ट्स क्या होंगे, अभी मैंने आपको बताया। इसमें आएगा नंबर वन, कॉग्निटिव फंक्शन। वेरी नाइस, कॉग्निटिव फंक्शन इज वन। नंबर सेकंड इज बेटा इमोशनल। वेरी गुड, इमोशनल फंक्शन बोलो, या इसको हम कहेंगे अफेक्टिव। ठीक है ना बेटा, समझ आ गया। ये इसके की डायमेंशन है। यहां बेटा आएगा सोशल, सोशल फंक्शन। वेरी नाइस, इसके की एस्पेक्ट है, याद रखेंगे। सो एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, इट इज इमोशनल फंक्शन। एबिलिटी टू think clearly, when you think clearly, when you think positively, you have a good cognitive aspect of health। if you control, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब है आप अपने इमोशंस को समझो। सेल्फ अवेयरनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द मेंटल हेल्थ। सेल्फ एस्पेक्ट, right? Know yourself, know yourself, so that means you can control your emotions, and then you can control others emotions। if you control your emotions, you are mentally healthy, you are mentally healthy। बच्चे क्यों नहीं क्लास में जुड़ रहे हैं? एक मिनट बेटा, जस्ट अ सेकेंड, आई विल। ओके डियर, ओके। तो यहां तक क्लियर है। द फर्स्ट एस्पेक्ट और डायमेंशन इज कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ मच एबिलिटी यू हैव, रेजिलियंस। रेजिलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपेसिटी टू कोप, कैपेसिटी टू कोप, वेरी गुड। कैपेसिटी को, हाउ मच एबिलिटी यू हैव, अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आपको आएगा, आप कैसे उसको बाउंस बैक करोगे, कैसे आप इसको टैकल करोगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया? वेरी नाइस। तो इसी तरह बहुत सारे डेफिनेशन है, लाइक मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। वो डेफिनेशन आप खुद आप लिखोगे। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, शाबाश, किसकी बात करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। वो कहता है a person is said to be healthy, a person is said to be healthy if he realizes his potential। बात सिंपल है। आप तब तक हेल्दी नहीं हो जब तक आपको अपने एबिलिटीज के बारे में पता नहीं होगा। यू आर
intelligent, you have a nice personality, you are having a mentally strong person. You are when you know, when you realize yourself. So when you realize yourself, when you realize your own abilities, and then you can cope up with the stresses of the life. Obviously, if you do not know who you are, if you do not know what is my potential, so अगर कोई भी थट आपको आएगा तो वो आपको हार के छोड़ेगा। आपको हारना नहीं है। कौन इंसान नहीं हारेगा? मैं नहीं हार सकता। वाई? बिकॉज शाहिद सर नोज हिज एबिलिटीज, शाहिद सर नो हिज एबिलिटीज, नो हिज स्ट्रेंथ्स, नोज हिज वीकनेसेस। आई कैन कोप अप इन एनी एनवायरमेंट। राइट माय डियर? तो याद रखेंगे बेटा, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। वो कहता है अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेस his or her own potential. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैन कोप अप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। वो डे बाय डे, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ हेजल्स, लाइफ इज फुल ऑफ ट्रॉमास, राइट? सो वी हैव टू डेली बेसिस पे हमें कोप अप करना है। कौन कोप अप करेगा? अगर मामूली सी बात आपके दिमाग में स्ट्राइक होती है तो आप कमजोर पड़ जाते हो। वाई यू? आप कमजोर क्यों पड़ते हो? बिकॉज यू डोंट नो योर सेल्फ, यू डोंट नो योर एबिलिटीज। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है यू आर ए मेंटली हेल्दी और यू आर हैविंग ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग, स्टेट ऑफ वेल बीइंग, सब्जेक्टिव वेल बीइंग जिसको कहते हैं, स्टेट ऑफ वेल बीइंग, बिकॉज you know your potentials, you know your capacities, you can cope up with the normal stresses of your life, and you are the productive member of the society. You are the productive member of the society. कभी भी मायूस मत होना, बिकॉज आपके अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम आपको छोड़ेंगे, यू विल प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर ए प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. So when you know I have a potential and I can earn anywhere, so you are having a subjective well-being. You are having a state of well-being. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है बेटा, ठीक है ना? तो इसी तरह बेटा आप यू गो थ्रू द डेफिनेशन. वन मोर डेफिनेशन इज कार्ल ए मेनिंजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुकी है डेफिनेशन एग्जाम में. तो कार्ल ए मेनिंजर भी क्या कहता है? ये कहता है मेंटल हेल्थ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड. Adjustment. You can select your environment, you can shape your environment, you can design your environment, and you can cope up. So this is nothing but mental health is the adjustment of human beings to the world and maximum effectiveness, happiness. आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुश रखना चाहते हो बिकॉज यू आर हाईली एडजस्टेड. तो याद रखेंगे मेंटल हेल्थ को एडजस्टमेंट कौन कहता है? एडजस्टमेंट ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैनेजर बोल रहा है. ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है? और एक एसोसिएशन है जिसका नाम है अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन. अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन क्या कहता है? तो अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन कहता है कि इट इज द साइमल्टेनियस सक्सेस एट वर्किंग. यस, इट इज साइमल्टेनियस सक्सेस at working. Very nice of you. Simultaneous success at working. ठीक है? Loving and creating with the capacity of nature and flexible. अगर resolution of the conflicts between instincts, between your conscience and between the people and the reality. You go through this definition. I have made simple units and lucid units that can be very much important भी है और आपको इजी वे में समझ भी आएंगे. तो ये डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट है. WHO की डेफिनेशन आ सकती है बेटा, कार्ल मेनिंजर की डेफिनेशन आ सकती है, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन की डेफिनेशन आ सकती है. दैट इज व्हाई मैंने ये सारी चीजें आपके सामने रखी. ठीक है? तो ये हो गया मेंटल हेल्थ. अब देखो मेंटल हेल्थ के बाद मेंटल हाइजीन है. मेंटल हाइजीन इज नॉट ए बिग टर्म. जब हम मेंटल हाइजीन की बात करेंगे, इट इज नथिंग बट इट इज अ साइंस. यस, it is a knowledge, it is a science which tells us how you will maintain your health. बात खत्म. So what is mental hygiene? तो mental hygiene जो है, it is nothing but this
दिस इज एक्चुअली साइंस, दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिस, दिस इज एक्चुअली स्ट्रैटेजी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को मेंटल हेल्थ को मेंटेन कैसे करेंगे और मेंटल इलनेस को कैसे प्रिवेंट करेंगे। है ना सिंपल। तो यहां पे लिखेंगे हम मेंटल हाइजीन जो है, मेंटल हाइजीन जो है सर ये क्या है? सर ये प्रैक्टिस है। ठीक है ना बेटा? सर ये एक साइंस है। वेरी नाइस सर। मेंटल हाइजीन एक टेक्निक है। सर मेंटल हाइजीन कुछ स्ट्रैटेजीज है जो एम क्या करते हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करोगे। वेरी नाइस। मैंने पहले मेंटल हेल्थ आपको बताया, मैंने आपको मेंटल हेल्थ बताया, अब उसी मेंटल हेल्थ को आप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे मेंटेन करोगे। अगर आपके अंदर कोई डिजीज आ गई, मेंटल इलनेस, आप इन मेंटल इलनेस से कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे क्योर करोगे, उसके लिए अलग से साइंस है, अलग एक साइंस है, और उस साइंस का नाम है बेटा मेंटल हाइजीन। वेरी नाइस। तो मेंटल हाइजीन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस, इट रेफर्स टू द स्ट्रैटेजीज, इट इज द साइंस which aimed at maintaining mental health and preventing mental illness, प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। समझ आ गए बेटा? सो इट क्रिएट्स यू, ये आप में रेजिलियंस, इमोशनल मैच्योरिटी के कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है। तो इफ यू, ये आपको अवेयर कर रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप कह सकते हो। ये एजुकेट पीपल को करता है कि किस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो या रख सकते हो। समझ आ गए बेटा? सो आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हाइजीन दैट इज वर्थ टू नोट। ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर करेंगे, किसके ऑब्जेक्टिव्स बेटा? जल्दी जल्दी बताएं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हाइजीन। तो ये क्या करता है? ये हमें प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर हमारे जहन में कोई मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होगा तो उसके लिए प्रिवेंशन हमें कहां से मिलेगा? हाँ, नंबर नेक्स्ट, ये हम में, इंसानों में प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ करता है। प्रमोट, PROMOT, प्रमोट पॉजिटिव मेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रमोट्स पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बेटा। ठीक है। नॉट ओनली दिस, हेल्प्स इंडिविजुअल, हेल्प इंडिविजुअल टू एडजस्ट, वेरी नाइस, इन हिज एनवायरमेंट, इन हिज एनवायरमेंट। वेरी सिंपल बेटा, बात समझ आ रहे है बेटा? सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ? Sir, it prevents from mental disorders, it promotes positive mental health, it helps individuals to adjust to the environment, and not only this, it foster, yes, foster balanced personality development, balanced पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये याद रखेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज मेंटल हाइजीन। अब ये मेंटल हाइजीन के कुछ की कंस्ट्रक्ट्स है, जिस तरह मैंने अभी आपको मेंटल हेल्थ के कुछ की पॉइंट्स बताए, सेम वे में मेंटल हाइजीन के भी कुछ की पॉइंट्स होंगे। तो क्या क्या है वो की पॉइंट्स या कंपोनेंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन नंबर वन बेटा, ये याद रखेंगे। अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन होगा ना बेटा, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इफ यू हैव अ मेंटल हाइजीन, यू कैन नो योर सेल्फ, यानी सेल्फ अवेयरनेस। वेरी नाइस ऑफ यू। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट component of mental hygiene. Another, you can manage your stress, यानी स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, यह हमें कौन सिखाता है भाई? मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन इज अ प्रैक्टिस, मेंटल हाइजीन इज एन एक्टिविटी, मेंटल हाइजीन इज अ स्ट्रैटेजी बाय विच वी कैन मैनेज द स्ट्रेस। मेंटल हाइजीन वो इल्म है जिस इल्म से हमें अपने सेल्फ के बारे में अवेयरनेस मिलती है। बात समझ आ रही है बेटा? तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट माय डियर?
Third point is with the help of mental hygiene, I can maintain my healthy lifestyle. Yes, healthy, yes, healthy lifestyle, lifestyle. ठीक है बेटा, अगर जब तक आपको मेंटल हाइजीन नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक ना ही आप अपने आप को समझोगे, ना ही स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, और ना ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप कर सकते हो। याद रखना है, if you know if you know the concept of mental hygiene, you can have this, you can have this, and you can have this. And not only this, my dear, the most important thing, अगर वाकई में आप मेंटली हेल्दी हो ना, वाकई में आपके अंदर मेंटल हाइजीनिक कॉन्सेप्ट है, यू विल बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशन विद योर अदर्स, be it your father, mother, siblings, brother, sister, spouse, wife and husband, neighbors, right? So that means if you are having a knowledge of mental hygiene, you can have positive relationships, supportive social interaction, right? तो आपको कभी मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। इफ यू आर ए मैच्योर पर्सन, अगर आपका बाप या आपका हस्बैंड थोड़ी बहुत आपको डांट करेगा तो आपको वो सीरियसली नहीं लेना है। अगर आपने सीरियसली लिया तो मेरे ख्याल से आपका दिमागी जो ताउन है ना, वो कमजोर है, पेच ढीला है। तो दैट इज वाई आप छोटी छोटी बातों पे अननेसेसरली इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो। आप पूछो मत कितनी अननेसेसरली आप कैलोरीज बर्न करते हो, गुस्से को पीते हो अंदर से, ये वो। That's not the thing. So if you have the knowledge of mental hygiene, so you will always build positive social relations, positive social positive social relationships, right my dear? समझ आ गया बेटा? तो ये important है। Another is, and if you have the knowledge of the mental hygiene, you will be always helping hand. कोई भी आपसे मदद के लिए आएगा ना, आप इसको इनकार नहीं करोगे, यू विल बी हेल्पफुल टू अदर्स। तो आप अपने आप से पूछो, क्या आप में ये सारी एक्टिविटीज है? लेट मी टेल यू, मेरे पास ये भी है, मेरे पास थोड़ा बहुत ये है, थोड़ा बहुत ये है, थोड़ा बहुत ये है, लेकिन ये वाला मुझ में है, हेल्पिंग। यस माय डियर, प्रोफेशनल हेल्प, सीकिंग थेरेपी और काउंसलिंग व्हेन नीडेड। ठीक है, तो हेल्पिंग, प्रोफेशनल हेल्प, राइट? तो प्लीज रिमेंबर माय डियर, प्रोफेशनल हेल्प। तो ये की कंपोनेंट्स है आपके मेंटल हाइजीन में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात हम आपको कहेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे पार्टीशन करेंगे इसको, क्या हो गया, वेट, हाँ बेटा। तो अगर हम लिटिल लिटिल डिफरेंसेस बताएंगे मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। देखो सिंपल सी बात हम कहेंगे, मेंटल हेल्थ इज नथिंग। अगर मैं मेंटल हेल्थ यहां पे लिखूंगा, पहले मेंटल हेल्थ के कुछ पॉइंट्स बताएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, मेंटल हेल्थ दिमाग की कंडीशन है, और इस दिमाग की कंडीशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, देयर वी हैव ए मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ आपकी माइंड की हालत क्या है, तो मेंटल हेल्थ इज स्टेट और कंडीशन ऑफ माइंड, स्टेट और कंडीशन ऑफ माइंड। बात क्लियर है? तो अगर हाइजीन की बात करेंगे, हाइजीन की बात करेंगे, मेंटल हाइजीन इज एक्चुअली द मेथड टू प्रिजर्व और इंप्रूव मेंटल हेल्थ, मेथड टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये मेथड है, ये कंडीशन है, ये मेथड है, याद रखेंगे। इसमें एस्पेक्ट्स है इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल।
तो इसमें प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव मेजर्स है। तो इट इज इमोशनल, it is psychological, it is social, but it is preventive, it is promotive। ठीक है ना बेटा? It is preventive and promotive। Another one हम लिख सकते हैं, mental health can be good or bad, लेकिन mental hygiene cannot be bad। mental hygiene वो प्रैक्टिस है जिससे हमारा दिमाग सही होगा। समझ आ रहा है बेटा? तो यहां पे इट कैन बी गुड और बैड, इट्स ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर। आई होप बेटा आपको डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब फंक्शंस भी मैंने आपको बताया, मेंटल हाइजीन के फंक्शंस क्या है। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम हमारा अपना मेंटल हेल्थ ठीक कर सकते हैं। और अवेयरनेस, मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट कराते हैं, है ना, हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये इसके फंक्शंस है। लेकिन अगर हम गोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे, फंक्शंस आपको समझ आ गया, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, सपोर्टिव, एजुकेटिव, अवेयरनेस जैसी चीजें हमें देता है। लेकिन जब हम गोल्स की बात करेंगे, बेटा, GOALS, गोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, तो पहला गोल याद रखना है। इट इज वेरी सिंपल। गोल क्या है, मकसद क्या है, व्हाई वी स्टडी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन? हमारा मकसद है बच्चे में वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। सच बोलो, यही है ना? व्हाई, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन? सर, द पर्पस इज नथिंग बट हमें इंश्योर करना है कि बच्चे में वेल पर्सनैलिटी, वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी, ये पहला गोल है। वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी का मतलब है तमाम एस्पेक्ट्स, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, फिजिकल, एवरीथिंग बैलेंस्ड। well developed personality, yeah, well balanced personality is the first and most important goal of mental health and hygiene। number next, हमें बच्चे को एडजस्टमेंट देनी है, एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, adjustment to the environment, this is the second goal। self-explanatory, no need to elaborate it, isn't it? And promote subjective well-being, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नो नीड टू, यू नो, मेंटल वेलबींग का मतलब है इनर पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, है ना। सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब क्या है? आपका पीसफुल रहना, आपका हैप्पी रहना, आपका स्ट्रेस लेस रहना। तो ये आपको प्रमोट करता है क्या? यस, एग्जैक्टली। एनहेंसिंग कोपिंग स्किल्स, एनहेंसिंग कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स का मतलब क्या है? अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, यू विल फाइट विद दैट स्ट्रेस। समझ आ गया? वो कौन करेगा? वही करेगा जो अपने आप को जानेगा। आई हैव टू, एग्जाम आपके लिए स्ट्रेस है, उसके लिए पढ़ाई करो, मेहनत करो, सक्सेस पाओ, है ना, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे अभी क्लास में हैं, मोर देन 200 आर इन द क्लास, बट ओनली 35 आर लाइव। सो व्हाट इट मीन्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो सोए हुए हैं, लेकिन यू आर अलाइव, यू नो योर पोटेंशियल, है ना। तो दिस इज योर कोपिंग स्ट्रेटजी, दिस इज योर कोपिंग स्ट्रेटजी बाय विच यू कैन फाइट विद द एग्जाम and inshallah you will get the success, right? So this is a coping strategy, and not only this, it encourages ourselves, very nice, encourages
encourages self-realization, encourages self-realization, है ना, ये encourage करता है self realization को। बेटा उम्मीद करता हूं कि ये 5-6 प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे समझ आ गया, फंक्शंस भी आपको समझ आ गए, गोल्स भी आपको समझ आ गए, एंड द लास्ट वन इज द प्रिंसिपल्स। क्या द प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है मेंटल हेल्थ और हाइजीन में। मैं फिर से बता रहा हूं, गोल्स में वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी, एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, प्रमोट सब्जेक्टिव वेल बीइंग, एनहेंस कोपिंग स्किल्स, एनकरेजेस सेल्फ रेगुलेशन। भाई ये तो सिंपल है, इसमें हर एक पॉइंट पॉजिटिव है, कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव ही होंगे ना। अब बात करेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स 10-12 है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, HHH। ओके, प्रिंसिपल्स, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ acceptance. What does it mean? What do you mean by principle of self acceptance? सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है आपके अंदर कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना। पॉजिटिव पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, नेगेटिव पॉइंट्स को एलिमिनेट करो। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, राइट? एक्सेप्टिंग वन इज strengths and limitations to foster self-esteem, right? Number next is principle of number next is principle of emotional expression, of emotional expression। तो अभी तो मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ का मतलब है इफ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इमोशनली। व्हाट डज इट मीन? यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड देन यू कैन कंट्रोल अदर इमोशंस एज वेल। तो you that, what does it mean? It means you are having a healthy ways by which you can control your emotions. That means you are, there's a principle that is called as इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब है इट एनकरेजेस हेल्दी वेज टू एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस, ठीक है। एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज that is very really easy, principle of social responsibility, principle of social responsibility। वेरी नाइस, ये भी कोई क्वेश्चन है डिस्कशन करने का। रेस्पेक्ट, cooperation, consideration to others. When you show the respect, when you show the cooperation, that means you are having a social responsibility personality, and that makes your mind healthy। ठीक है ना बेटा? Yes, okay। Principle of adjustment, principle of prevention, principle of individual differences, these are all the principles that are very simple, very easy to understand. When you look into the notes, I'm sure you will easily get it, so they are not tough to understand। आई होप बेटा प्रिंसिपल्स भी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गए फंक्शंस, आपको समझ आ गए गोल्स, आपको समझ आ गए प्रिंसिपल्स। मैं चैट ओपन कर लेता हूं, तो मुझे बताइए आप लोगों ने एंजॉय किया कि बोरिंग लेक्चर लगा? जल्दी मुझे बताइए बेटा, प्लीज। आई नीड योर गुड रेस्पॉन्स कि आपको कैसा लगा, जो भी हमने पढ़ा, क्या आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? हेलो, यस, फिरदौस, इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू, enjoyed a lot। Okay, fine, great, thanks, got it, nice lecture, enjoyed, so nice, may Allah bless you, you too my dear, interesting, thank you Jigar। Okay, anyone enjoying? Yes sir, enjoy, but 2 chapters in a day will create confusion. It is not a concentration. No, Riaz Ahmad, we are running short of time, so you should be
योर एमसीक्यूज भी लाएंगे, एंजॉयड वेंट थ्रू फर्स्ट टाइम से। हाँ, इस मंथ में सिलेबस इंशाल्लाह कवर होना चाहिए और होगा। जी हाँ, होगा। तो चलिए, चलो थैंक यू। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे समझते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेंटल हेल्थ और हाइजीन का। क्रेडिट किसको जाता है? हु विल बी क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ? यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लिखेंगे कि फादर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन की अगर हम बात करेंगे, हु इज द फादर, तो क्लिफोर्ड बीर आप याद रखेंगे। क्लिफोर्ड विटिंगम, विटिंगम बीर। तो ये याद रखेंगे, ये नाम याद रखेंगे, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। तो ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मेंटल हाइजीन। एक्चुअली मेंटल हाइजीन मूवमेंट, मेंटल हाइजीन मूवमेंट का ये फादर माना जाता है। और इसने एक बुक लिखी है, माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इसने एक बुक लिखी है, अ माइंड दैट फाइंड, a mind that found itself, a mind that found itself। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूछा जा सकता है। और ये किताब उसने कब लिखी है? 1908 में, याद रखेंगे। A mind that found itself, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है टू एक्सपोज इन ह्यूमन कंडीशंस। तो एसलम्स में, एसलम्स में जो इन ह्यूमन कंडीशंस थे उनको एक्सपोज करना, उसने बुक लिखी है, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है। और इस बंदे ने नेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन, नेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन डेवलप की यूएस में 1909 में, याद रखेंगे। यूएस में इसने नेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन क्रिएट की थी 1909 में, ये याद रखना। ठीक है। इसी तरह अगर हम फादर ऑफ मेंटल हेल्थ, फादर ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बोलो या साइकाइट्री बोलो, जनरल टर्म मेंटल हेल्थ के लिए साइकाइट्री है। यानी हु इज द फादर ऑफ मेंटल हेल्थ और मॉडर्न साइकाइट्री? इट इज फिलिप पिनल, ये याद रखेंगे। फिलिप पिनल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिलिप पिनल is credited as father of modern psychiatry। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव, अगर आप देखोगे यहां से, आई कैन शो यू, एक मिनट। मेंटल, देखो बेटा, द टॉपिक इज दैट वी हैव कवर्ड। एक, हमने आपको, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन हो गया। योग जो है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, छोड़ो इसको। मीनिंग भी हो गया, फंक्शंस भी हो गया, गोल्स भी हो गया, प्रिंसिपल्स भी हो गया। ठीक है ना बेटा? अब ये इन दो को देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल। तो देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए ना बेटा अभी तक, कितना मैंने कहा, इमोशनल रेजिलियंस, मैनेजमेंट, दिस दैट, इन तमाम चीजों को मिलाने के बाद क्या आप यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख सकते हो एक इंसान को जिसको मेंटली हेल्दी कह सकते हैं? किसको भाई आप मेंटली हेल्दी बोलोगे? यार डायमेंशंस को याद रखने हैं ना।
कॉग्निटिवली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, एडजस्टमेंट ज्यादा है, रिजिलियंस ज्यादा है, इमोशनल मैच्योरिटी ज्यादा है, पेसिमिस्टिक थॉट रखने वाला बंदा नहीं है। तो ये तमाम चीजों को जोड़ के इंटीग्रेटेड वे में क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन नहीं लिख सकते हो? तो इतना भी क्या मसला है? ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, यहां से मैं आपको बताऊंगा कितने दिन लगेंगे। तो देखो यहां तक तो हमारा हो गया, आज यहां तक ये हो गया हमारा एक दिन। ठीक है ना बेटा? अब देखो सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ, कॉज, रोल, दिस एंड दैट। तो कल ये वाला पार्ट कवर हो सकता है, ये वाला पार्ट है, इसके एक्स्ट्रा हो गए 2 दिन। तो 2 दिन के बाद ये जो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, योग एजुकेशन एलिमेंट्स, रोल ऑफ योग, ये सारी चीजें हम तीसरे दिन कवर करेंगे। और उसके बाद रह जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड साइकोथेरेपी, जिसके भी 2 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है एक हफ्ते में ना बेटा ये सारी चीजें कवर हो सकती है। ठीक है? ओके, चलिए तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है? क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज फैक्टर्स, फैक्टर्स affecting affecting mental health and hygiene. Great. क्या क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। हमेशा याद रखेंगे बेटा, मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ मैंने आपको कहा पहले ही कि इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, इट इज द एस्पेक्ट रिलेटेड टू द बिहेवियर। हमेशा याद रखना, मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, बिहेवियर इज इक्वल टू, शाबाश, बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, वेरी नाइस, फंक्शन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल फैक्टर इनटू एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक बात है ना बेटा? ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब यहां पे बिहेवियर है, लेकिन बिहेवियर का कौन सा पार्ट मुझे लेना है? मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो मैं कहूंगा मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनल फैक्टर इनटू एनवायरमेंटल फैक्टर। बात समझ आ रही है? और ये जो इक्वेशन है ना, ये एक महान साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिसका नाम है कर्ट लेविन। तो इट इज कर्ट लेविन्स इक्वेशन, इट इज कर्ट लेविन्स इक्वेशन। कल इंटेलिजेंस के फैक्टर्स आपको लिखने हैं। यहां पे मेंटल हेल्थ है, आप लिखोगे इंटेलिजेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर। अभी इसी चैप्टर में आपको और एक क्वेश्चन बताना है, मेंटल इलनेस का काज, मेंटल इलनेस के फैक्टर्स। तो आप लिख सकते हो ना, मेंटल इलनेस इज अगेन फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर इनटू एनवायरमेंटल फैक्टर। कल जाके आपको और एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज पर्सनैलिटी। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे पर्सनैलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। आई होप बेटा आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो वन बाय वन हम अब इससे क्या होगा, सर मेंटल हेल्थ में बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। उन फैक्टर्स में पर्सनल फैक्टर है, लाइक आपका दिमाग, आपके बॉडी पार्ट्स, ये आपके पर्सनैलिटी है, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आपका माइंड, आपकी सारी चीजें, ये हो गया पर्सनल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका एनवायरमेंट, आपका स्कूल, आपका सोशल मीडिया। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। बात समझ आ रहा है बेटा? तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि यही फैक्टर्स है जो हमारे मेंटल, देखो बेटा आपका घर का माहौल बढ़िया है, आपका मेंटल हेल्थ पीस में होगा, आपका मेंटल हेल्थ हैप्पी मूड में होगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपका घर का माहौल सही है। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल, सम ऑफ अस हैविंग ब्रोकन फैमिलीज।
तो ब्रोकन फैमिलीज में जब बच्चा पलेगा बढ़ेगा तो लड़ाइयाँ झगड़ा उधर इधर, तो उसका मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल फ्रॉम दीज हैजल्स एंड ट्रॉमास, राइट? तो फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल आपका सही नहीं है, तो फ्रेंड सर्कल सही नहीं है तो यू विल बी इन्वॉल्व इन सब्सटेंस अब्यूज्ड बिहेवियर। आप सिगरेट नोशी करोगे, बला बला चीजें हैं जो आप, जिसका आप शिकार बन जाओगे। बात समझ आ रही है बेटा? या स्कूल आपका अच्छा नहीं है, सोसाइटी आपकी अच्छी नहीं है, कम्युनिटी आपकी अच्छी नहीं है, तो ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं। कहते हैं ना कि जॉब मेरा अच्छा है, 1 लाख रुपीज सैलरी है, लेकिन जो मेरे सबॉर्डिनेट्स है ना, मेरे कलीग्स है ना, आई एम नॉट एडजस्टेड इन देम। तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना, मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ। व्हेन यू आर नॉट एडजस्टेड, यू आर नॉट मेंटली हेल्दी, बिकॉज आपका आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है, आपका कंपनी का जो क्लाइमेट है वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, वो आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। अच्छा, आपके अपने बॉडी पार्ट्स, आपका स्टोमक अपसेट, आपका ब्रेन केमिस्ट्री, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, गामा एमाइनो बुटाइरिक एसिड है। तो अगर ये एडिकेटली रिलीज नहीं होंगे ना, तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन, तो वो सही से काम नहीं करता है, बिकॉज हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। ठीक है बेटा, आगे हम आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ाएंगे, लिटिल लिटिल डिसऑर्डर्स पढ़ाएंगे, तो वो आपको समझने हैं। तो आई होप बेटा आपको ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला पार्ट समझ आ गया। तो क्या आपने याद रखा? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, बायोलॉजिकल फैक्टर किस में आएगा? पर्सनल फैक्टर में। इसमें आपका जेनेटिक्स आएगा, ब्रेन आएगा, हार्मोनल चेंज आएगा, आपकी फिजिकल बॉडी पार्ट्स लाइक है सबस्टेंस अब्यूज, तो ये आपका प्राइमरी फैक्टर। अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, या वी हैव साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, कोपिंग स्किल्स है, या चाइल्डहुड ट्रॉमास है जो हमें बार बार परेशान करते हैं, है ना, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है हमारे दिमाग में, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। इसी तरह सोशल फैक्टर में मैंने आपको बताया, फैमिली, प्री रिलेशनशिप, वर्क, एकेडमिक प्रेशर जैसी चीजें हैं। एनवायरमेंटल, तो आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि पर्सनल फैक्टर का मतलब क्या है और एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या है, आपके लाइफस्टाइल एटसेट्रा। ठीक है? तो आपके लिए अब होम असाइनमेंट है, जितना आपने सीखा समझा, जितना आपने सीखा समझा आज के लेक्चर में, तो क्या मुझे अभी के अभी बताओ, क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मुझे जल्दी बताओ। मुझे ये भी दो चीजें बताओ, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ आपको समझ आ गया? क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी, बी क्विक। शाबाश। ओके, सो नाइस ऑफ यू। गुड, ग्रेट, यस, शहनादिया, थैंक यू। चलिए बेटा, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। एमसीक्यू भी लाएंगे बेटा, मुझे पहले सिलेबस को कंप्लीट करने दो। सर, एलिमेंट्स ऑफ योग में एक्रोनियम आपने बोला ना, व्हाई नॉट ऑल पी सुकेर, महबूब हसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना समाधि। एलिमेंट्स ऑफ योग ऑलरेडी डन, एग्जैक्टली शुगुप्ता, एलिमेंट्स ऑफ योग ऑलरेडी डन। तो वो सारी चीजें हमने की है, वो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। इन योग फिलोसफी वी हैव डन दिस, एग्जैक्टली। ओके डियर, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह। सो टुमारो, टुमारो इंशाल्लाह आई विल अपलोड सोशोलॉजी लेक्चर आल्सो। ठीक है?
तो साथ साथ में दोनों चीजें कवर होंगी। ठीक है, ये ठीक है ना सोशियोलॉजी का? अगर मैं साथ साथ में लेक्चर अपलोड करूंगा वो भी सही होगा, इसका मतलब है 2 क्लासेस दिन में लगेंगे। मैं एक ही लेक्चर, मैं 2-3 लेक्चर्स इंपोर्ट नहीं करूंगा, जस्ट 1 लेक्चर ए डे। एक लेक्चर लाइव होगा, एक लेक्चर रिकॉर्डेड होगा। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट माय डियर? यस। ओके ओके, वन ओनली, जस्ट वन। खाली एक, खाली एक। ओके, चले बेटा। ओके, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।